हाय मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। जैसा कि कल मैं आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कैसी कैसी स्वतंत्रताएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है, उसमें जो दूसरा भाग है, दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता कह सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारी स्वतंत्रता का है। तो स्वतंत्रता, हमें कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 में करी गई थी। तो उसमें हम जो अपलोड किए हैं वीडियो, मैं उसको बाद में देखा तो उसमें केवल 19 वाला भाग अपलोड हुआ है। 20-21 का भाग जो था और 22 का वह छूट गया था। तो उसको हम सोचे कि पुनः अपलोड कर दें, जिससे वो जानकारी आपके पास रहे, शेष न रह जाए, अधूरा न रह जाए। और मित्रों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और मित्रों से ये कहना है कि आप लाइक शेयर करते रहिए, वीडियो में कुछ न कुछ कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि आप देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है। और अगर उसमें सुधारात्मक कुछ विचार हो तो बताएं, तो उसके लिए भी विचार किया जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं हम संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 था। तो 19 बता चुके हैं कितने प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं होती हैं कहीं रहने के। जैसे उसमें मैं याद करा देता हूं एक साथ में, कैसे 19 में कितने प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं। पहली स्वतंत्रता क्या थी कि बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी। दूसरा, जब बोल चुके तो आप क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे, मतलब कह सकते हैं आप शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के आप क्या करेंगे, सभा कर सकते हैं। तीसरा क्या है, सभा करने के बाद आप संघ बनाएंगे। चौथा, जब संघ आपका बन जाता है तो आप कहीं आने जाने के लिए आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब संपूर्ण भारत में आपको निर्बाध आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब निर्बाध आवागमन करेंगे तो आप ये मानिए कि अगला कदम क्या होगा, जब घूम रहे हैं तो घूमने के बाद आपको ठहराव चाहिए, तो अगला आपका हो जाएगा निवास स्थान। मतलब कि आपको कहीं भी निवास करने की व्यवस्था, निवास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले J&K में नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से वो भी हो चुका है। उसके बाद आगे जब आप वहां निवास करेंगे तो अगला कदम क्या होता है कि निवास करने के बाद आपको जगह जमीन चाहिए, संपत्ति चाहिए आपको, तो संपत्ति बनाते हैं। जबकि संपत्ति का अधिकार जो 79F में था वो हटा करके अब उसको 300A में रख दिया गया है। वो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया। उसके बाद जो आखिरी आपका था, अब संपत्ति जब आपके पास आ जाएगी, संपत्ति का क्या करेंगे, आप व्यापार करके उसको और बढ़ाएंगे। व्यापार और आजीविका का जो अधिकार था, ये स्वतंत्रता थी, इतने प्रकार की वहां थी। इसको जब लाइन से हम पढ़ेंगे तो कितना तरीके से याद हो जाता है मित्रों, लेकिन इसी को अगर रटे तो रटा नहीं जा सकता है। इसको मैं डिटेल में बता चुका हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। चलते हैं चर्चा इसको करते हैं, बहुत शार्ट में बता देंगे, इसको आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए अनुच्छेद 20 क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको किस किस प्रकार के दोष सिद्धि से संरक्षण मिलता है। पहला ये कहा गया है अनुच्छेद 20 के तहत कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, उसको उस अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी कोर्ट ने उसको सजा दे दिया 3 साल का, उसी केस के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की मर्डर कर दिया, मर्डर किया तो उसको मिनिमम 7 साल की सजा हो गई। जब 7 साल की सजा हो गई तो फिर होता क्या है कि वो उस कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट में अपील करता है, और वहां भी उसकी मान लीजिए रिट खारिज हो जाती है, अपील उसकी क्या हो जाती है, खारिज हो गई। तो उसको ये नहीं है कि उसकी सजा बढ़ जाएगी। या कोई दूसरा, मान लीजिए एक बार हम कंप्लेन किए कि वो फला व्यक्ति को मारा था इसलिए सजा हो गई, दोबारा वो बेचारा घर आया तो तीसरा व्यक्ति पहुंच जाए कि इसने इसको मारा था, तो पुनः उसी के लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। इसका कहने का आशय यही है कि एक अगर दोष करते हो, एक प्रकार का जुर्म करोगे, तो उस जुर्म के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी। ये नहीं है कि सजा कभी बढ़ा दी जाएगी, कभी घटा, जो भी निर्धारित कर दिया गया उतना ही सजा आपको मिलेगी। घटाया जा सकता है, बढ़ाया तो जा नहीं सकता। दूसरी बात आगे क्या करें, अपराध के समय निर्धारित सजा मिलेगी। अपराध के लिए जैसे मान लीजिए कि अपराध आज 2023 चल रहा है, 2023 में अपराध किया गया, और आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या है कि किसी संपत्ति को
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, अब उसके लिए सजा मान लेते हैं कि 1 साल की सजा है कि अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे तो 1 साल की सजा होगी आपको, आज का नियम है। लेकिन ऐसा हो जाए 2024 में सरकार के द्वारा यह प्रावधान लाया जाए कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको 5 साल की सजा होगी। तो आप आज जब 2023 में कोई जुर्म करेंगे, कोई सरकारी संपत्ति का हड़प करेंगे, तो आपको आज 2023 के अनुसार आपको सजा मिलेगी, भले भी इसका निर्णय 2029 में आए, लेकिन और 2029 में क्या है कि सजा 5 साल की हो गई, लेकिन आपको 2029 के आधार पे सजा नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी तो 2023 के आधार पे सजा मिलेगी। इसके कहने का है ये। अगला क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही की स्वतंत्रता। जैसे आपको क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसको स्वयं के विरुद्ध, जैसे मैं ही हूं या आप ही हैं या कोई व्यक्ति है, अगर वह कोई जुर्म किया है तो उसको स्वयं के विरुद्ध मतलब कोर्ट में ले जाकर के उसी से गवाही आप नहीं दिला सकते, वो आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो गवाही दे। जैसे इसका अपवाद है, आप कह सकते हैं कि अब इस समय देख रहे हैं आप क्या कहते हैं, नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट में क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट होता है, ये सब इसके अपवाद हैं। जबकि ये क्या है, इस नियम के मुताबिक किया जाए तो नार्को टेस्ट या डीएनए टेस्ट जो है, डीएनए या नार्को टेस्ट ले लें, नार्को टेस्ट ये गलत है, इस नियम के अनुसार ये इसको भंग करता है, लेकिन ये होता है तो इसको अलग तरीके से कर रहे हैं। इस नियम के अनुसार स्वयं के विरुद्ध गवाही, ये भी तो स्वयं के विरुद्ध गवाही है। जैसे उसी की गवाही, अगर डीएनए टेस्ट कर रहे हैं तो गवाही है, या नार्को टेस्ट करा रहे हैं मशीन के द्वारा उसको देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही ही है, लेकिन ये इसके अपवाद हैं। अब अगला देखा जाए, अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देह की स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता उसको छीना नहीं जा सकता। लेकिन यह किसके लिए है, क्रिमिनल, अगर कोई आप क्राइम कर देते हैं उस समय आपसे दैहिक स्वतंत्रता या प्राण भी छीना जा सकता है। जैसे फांसी की सजा होती है ना, तो मौलिक अधिकार है, आप कह दो भैया हमारे प्राण हमारे पास सुरक्षित रहने चाहिए, मौलिक अधिकार मेरे पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 मुझे अधिकार देता है कि हम जीवित रह सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई क्राइम किए हैं आप, तो आपको सजा दी जा सकती है केवल क्राइम के समय, उसके अलावा समय में नहीं। तो ये कोर्ट के द्वारा ये छीना जा सकता है आपको। तो ये देखिए, वो तो रहा कि मतलब ये अलग चीजें हैं कि क्राइम अगर आप करते हो तो ये भी छीना जा सकता है, लेकिन अगर क्राइम नहीं करते हैं तो आपसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं भी रहें ये आपके पास सुरक्षित रहेंगे। अगला देखा जाए, अनुच्छेद 21 क या 21 ए, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, 21 ए लिखें या 21 क लिखें। ये क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। जैसे कि ये 2086वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जब अटल जी की सरकार उस समय थी, तो इसमें क्या प्रावधान लाया गया कि सब पढ़े वाला सिस्टम था कि भैया जब सब पढ़ेंगे तो कैसे किया जाए, कि इसको किया क्या गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे, मतलब कि प्राइमरी जहां से स्टार्ट होता है, वहां जो आपकी आंगनबाड़ी होती है वहां से लेकर के कक्षा 14 साल का बच्चा, मतलब वह क्या होगा, कक्षा 8 तक का बच्चा। एक अब आंगनबाड़ी से और 8 तक की शिक्षा क्या है, अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन ये निःशुल्क शिक्षा है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लाया गया। और ये इसमें महत्वपूर्ण है बच्चों, ये चीज महत्वपूर्ण क्या है, यह पहला, तो ये इससे प्रश्न पूछेगा कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 21 ए में या 21 क में दिया गया है। और उसके बाद ये पूछा जाए कि यह संविधान में, मूल संविधान में था या नहीं, तो ऐसा नहीं था, यह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको बाद में लाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया। इतना याद रखिएगा मित्रों। इतना ही मुझे जहां तक लगता है कि मैं बीएड का एंट्रेंस भी दिया हूं, मैं देखा हूं और कई सारे एग्जाम देके देखा हूं कि उसमें कितने लेवल तक पूछता है। बहुत सारे में इसका ये एनालिसिस किया पेपरों का कई सालों का, तो उसमें ये मिल रहा है कि बहुत डीप नहीं जा रहा है, तो हमें बहुत अंदर घुसना भी नहीं है, हमें ऊपर ऊपर जितना उसमें पूछता उतने मुझे पढ़ना और उतने ज्यादा मुझे कम समय में ज्यादा चीजें देखनी है। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा समय लगा के बहुत कम चीजें पाएं, कम समय में ज्यादा चीजें पाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। अगला है कि अब इतना हो गया 21 का तक। अब अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा क्या किया जाए, जबरन हिरासत में लिया जाए, तो उस समय क्या होता है, उसके पास 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है। और वो जैसे जबरन, ऐसा नहीं कि वारंट कोई लेके आया, जैसे जबरन का अर्थ है कोई आपको शक के आधार पर उठा के लेके चला गया, तो आप पूछ सकते हैं मुझे क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वारंट आया तब तो भाई वारंट दिखा देगा, खत्म कहानी। तो यहां क्या कह रहा है, किसी कुछ दशाओं में जैसे आप क्या कर सकते हैं, जिसको पुलिस लेके जा रही है उसके पास ये अधिकार होते हैं कि वह पूछ सकता है, गिरफ्तारी के कारण पूछ सकता है। पुलिस आए तो उसको आपको गिरफ्तार कर रही है तो आप उससे पूछिए कि आप मुझे किस जुर्म के तहत और क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको ले गए थाने, और थाने से क्या करते हैं कि वो लोग आज मानते हैं हम, आज कौन सी तारीख है, 9 तारीख है, 9 फरवरी 2023 आज है, और 9 फरवरी 2023 को आपको पुलिस यहां से ले जाती है, मॉर्निंग में 6 बजे ले जाती है, और उसके बाद उसको चाहिए कि वो अगले दिन 6 बजे तक क्या करे, आपको कोर्ट पहुंचा दे। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि आने जाने का समय, मान लीजिए थाना आपके घर से बहुत दूर है, तो भैया दूर है तो जितना टाइम आने जाने का लगेगा उसको काउंट नहीं करना है, ओनली ये काउंट करना है कि आप थाने में कितने घंटे रहे। 24 घंटे अगर आप थाने में रहते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सक्षम अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये पुलिस का कर्तव्य होता है और आपका ये अधिकार। अगर ऐसा नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ऐसा ये नहीं करेगी तो उसका कुछ विशेष परिस्थिति होगी, वो अलग चीजें होती हैं, उसका मैटर अलग होगा। उसको भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा किस परिस्थितियों में 24 घंटे से ज्यादा समय ले सकता है। अब देखिए अगला क्या है, आपके पास तीसरा, जिस व्यक्ति को किसी जुर्म के तहत या किसी के तहत पुलिस ले गई है तो उसको एक अधिकार और दिया गया है, तीसरा अधिकार, कि मनपसंद वकील, वह जिसको वकील बनाना चाहे उस व्यक्ति को क्या कर ले, वकील बना सकता है, वकील से सलाह ले सकता है, वकील से बात कर सकता है, उसको यह अधिकार मिला होता है। ऐसा नहीं कि पुलिस कह दे कि भैया आप इसको वकील नहीं बना सकते, उसकी जिसको वकील बनाने की मंशा हो, जिसको अधिवक्ता रखने की मंशा हो, उसको वह वकील बना सकता है। इस प्रकार से ये आपका स्वतंत्रता जो दूसरा मौलिक अधिकार है वह भी कंप्लीट हो गया। आपका 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ और 22 हुआ। 19 को भी मैं रिवाइज करवा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को फैलाने की कोशिश कीजिए मित्रों। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई चीजें लेकर के, या हो सकता है इसी का जो अगला पार्ट है उसको शोषण के विरुद्ध या और जो चीजें मुख्य चीजें हैं उनको मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार।